हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम 40 नेम ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास के साथ आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, यानी कि तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के साथ आज की इस वीडियो में हम सभी एलिमेंट्स को देखने वाले हैं। ओके, अब देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन उन सभी वीडियोस से ये वीडियोस बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि उससे पहले आप देख पा रहे हैं कि जितने भी मैंने वीडियोस बनाए आपका एटॉमिक मास जो हुआ करता था वो डेसिमल में हुआ करता था। ठीक है, जिससे कि कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज होता था कि इस डेसिमल को आखिर पढ़े तो एक्चुअली में पढ़े तो क्या पढ़े। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में देखिए आपके लिए हम इंडेक्स एक तैयार किए हैं। ओके, जिसमें कि एलिमेंट्स का सिंबल, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ बिना किसी डेसिमल के मैंने तैयार किया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए समझना। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, चलिए पहला एलिमेंट हमारा क्या है? हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है, संकेत होता है H होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास होता है 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1 होता है, यानी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों 1 होता है। ठीक है, ओके, चलिए अच्छा यहाँ पे जो सिंबल है ना, आप कैपिटल में ही लिखना, ऐसा नहीं कर देना कि आप स्मॉल h से आप डिनोट कर दो। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर दो यहाँ पे लेटर रहे तब उसका सेकंड जो लेटर होगा वो स्मॉल में होगा। जैसे हीलियम, हीलियम में पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, उसका दूसरा जो ई होगा वो होगा आपका स्मॉल। जैसा कि ग्रामर में होता है कि पहला लेटर आप कैपिटल लिखो, उसके बाद सारे के सारे स्मॉल लेटर में लिखो। ठीक है, वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है आपका He, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास होता है 4। ओके, नेक्स्ट क्या है? लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li, एटॉमिक नंबर होता है 3, एटॉमिक मास होता है 7। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट की ओर चलते हैं। 4 में कौन सा है? बेरिलियम। बेरिलियम का होता है सिंबल Be, एटॉमिक नंबर 4 और एटॉमिक मास 9। ठीक है, नेक्स्ट है बोरोन। बोरोन का होता है सिंबल B, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास 11। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन का सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल होता है आपका N, एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक मास होता है 14 यानी कि 14। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान होता है 16 यानी कि 16। ओके, नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल होता है F, एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास होता है 19। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा नियोन। नियोन का सिंबल होता है Ne, एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक वेट यानी कि एटॉमिक मास जिसे हम लोग कहते हैं। ओके, ये होता है 20। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का होता है सिंबल Na। ओके, Na ये क्यों होता है पता है? ये जो है ना, लिया गया है आपका लैटिन शब्द से। ओके, जैसे हम सोडियम को लैटिन शब्द में बोलते हैं नेट्रियम, तो नेट्रियम को यहाँ पे Na, हम इसे Na से यहाँ पे सूचित करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ जो है लैटिन शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, तो सोडियम का Na हो गया। ओके, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। ठीक है, 23। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का Mg सिंबल हो गया, एटॉमिक नंबर 12 यानी 12 और एटॉमिक मास हो गया 24 यानी कि 24। ओके, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। ओके, नेक्स्ट क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का होता है Al, इसका सिंबल हो जाता है, एटॉमिक नंबर हो जाता है इसका 13 और एटॉमिक मास हो जाता है इसका 27 यानी 27। ओके, नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल Si होता है, एटॉमिक नंबर 14 यानी 14 और एटॉमिक मास 28 यानी कि 28 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत रहिएगा। यहाँ पे जिसमें यहाँ पे मैंने लिखा है एटॉमिक मास, उसका परमाणु द्रव्यमान लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे इंडेक्स में मैंने क्या लिख दिया? एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार। ओके, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है मीनिंग जो होगा वही होगा, एटॉमिक मास बोलिए या एटॉमिक वेट बोलिए। ठीक है, यानी परमाणु द्रव्यमान बोलिए या परमाणु भार बोलिए। ओके, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एलिमेंट के और हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? फॉस्फोरस। ओके, फॉस्फोरस का जो होता है सिंबल P होता है, एटॉमिक नंबर 15 और एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास जिसे हम कह सकते हैं वो होता है 31 यानी 31। नेक्स्ट है सल्फर, जिसे गंधक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका सिंबल होता है S,
इसका एटॉमिक नंबर होता है 16 और एटॉमिक मास यानी एटॉमिक वेट भी जिसे हम कह सकते हैं ये होता है 32 यानी 32। ओके, नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल Cl, एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास 35.5 होता है। ठीक है, 35.5 होता है। ओके, ये दशमलव में ही होगा इसलिए मैंने दशमलव यहाँ पे शो किया है। ठीक है, बिना दशमलव का ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आर्गन। आर्गन का जो सिंबल होता है Ar होता है, एटॉमिक नंबर 18 और एटॉमिक वेट 40 होता है यानी कि 40। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोटासियम। पोटासियम का की होता है। ठीक है, पोटासियम का सिंबल क्या होता है, की होता है। ये भी लैटिन शब्द से लिया गया है। ओके, पोटासियम का लैटिन नाम क्या है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, तो पोटासियम का सिंबल के हो जाता है, याद रखिएगा। ओके, बार बार इसमें कन्फ्यूज होता है स्टूडेंट। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 19 यानी कि 19 और एटॉमिक वेट ओके यानी कि एटॉमिक मास होता है इसका 39 यानी कि 39। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का होता है सिंबल Ca, एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास होता है इसका 40। ओके, तो यहाँ कंफ्यूज मत रहिएगा। देखिए आर्गन का भी एटॉमिक मास देखिए अगर, तो ये इसका भी 40 है। ओके, एटॉमिक मास इसका भी 40 है और कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 है। ओके, तो यहाँ पे मैंने गलत नहीं किया है, हालांकि यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत रहिएगा कि एटॉमिक वेट, ये आप मिस्टेक तो नहीं किए लिखने में, बिल्कुल नहीं मिस्टेक किए हैं हम, यही होता है। ठीक है, ओके चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा रे, नेक्स्ट है स्कैंडियम। स्कैंडियम का सिंबल होता है Sc, एटॉमिक नंबर 21 और एटॉमिक वेट एटॉमिक मास भी जिसे आप कह सकते हो वो होता है 45 यानी 45। ओके, नेक्स्ट है टाइटेनियम। टाइटेनियम का सिंबल Ti, एटॉमिक नंबर 22 और एटॉमिक वेट 48। ठीक है, नेक्स्ट है वैनेडियम। वैनेडियम का सिंबल V होता है, एटॉमिक नंबर 23, एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास जिससे परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है 51 यानी 51। ओके, नेक्स्ट है क्रोमियम। क्रोमियम का सिंबल Cr हो जाता है, एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक मास हो जाता है 52। नेक्स्ट है मैग्नीज। मैग्नीज का सिंबल Mn हो जाता है। ओके, एटॉमिक नंबर 25 और एटॉमिक वेट 55। ओके, मैं इसे याद करने की ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयरन। आयरन का जो सिंबल होता है Fe होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 26 यानी 26 और एटॉमिक वेट होता है एटॉमिक वेट 56 यानी 56। ठीक है, नेक्स्ट है कोबाल्ट। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा है, कोबाल्ट। कोबाल्ट का सिंबल होता है Co, एटॉमिक नंबर होता है 27, एटॉमिक वेट 59। ठीक है, यानी 59। ठीक है, नेक्स्ट है निकेल। निकेल का सिंबल Ni, एटॉमिक नंबर 28 यानी 28 और एटॉमिक वेट होता है 59 यानी कि 59। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉपर यानी कि तांबा। ओके, इसका सिंबल यानी संकेत होता है Cu, एटॉमिक नंबर 29 और एटॉमिक वेट 63.5। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक जिसे जस्ता भी बोलते हैं, इसका सिंबल Zn होता है। ओके, एटॉमिक नंबर 30 और एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये होता है 65 यानी कि 65। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट है गैलियम। ओके, गैलियम का सिंबल होता है Ga, एटॉमिक नंबर 31 और एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास होता है 70। नेक्स्ट है जर्मेनियम। जर्मेनियम का Ge, इसका सिंबल हो गया 32, एटॉमिक नंबर और 73 इसका एटॉमिक वेट। नेक्स्ट है आर्सेनिक। आर्सेनिक का सिंबल As हो जाता है, एटॉमिक नंबर 33 यानी 33 और एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास 75 यानी 75। नेक्स्ट है सिलेनियम। सिलेनियम का सिंबल होता है Se, एटॉमिक नंबर 34 यानी 34 और एटॉमिक वेट हो जाता है 79 यानी कि 79। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल Br होता है, एटॉमिक नंबर 35 और एटॉमिक वेट 80। ओके, नेक्स्ट है क्रिप्टन। क्रिप्टन का सिंबल Kr हो जाता है, एटॉमिक नंबर 36 और एटॉमिक वेट 83 यानी 83। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है रुबिडियम। रुबिडियम का सिंबल हो जाता है Rb, एटॉमिक नंबर 37 और एटॉमिक वेट 85.5। ओके, नेक्स्ट है एस्ट्रोंशियम। एस्ट्रोंशियम का सिंबल Sr होता है, एटॉमिक नंबर 38 और एटॉमिक वेट 88 होता है। ओके, 88। नेक्स्ट है येट्रियम। येट्रियम का सिंबल होता है बाई, एटॉमिक नंबर 39 यानी 39 और एटॉमिक वेट 89 यानी 89। नेक्स्ट है जिरकोनियम। जिरकोनियम का सिंबल होता है Zr, एटॉमिक नंबर 40 और एटॉमिक वेट 92। ओके,
चलिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नियोबियम। नियोबियम का Nb हो जाता है इसका सिंबल यानी संकेत, और एटॉमिक नंबर हो जाता है 41 और एटॉमिक वेट 93। ओके, नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का संकेत होता है Mo, एटॉमिक नंबर 42 और एटॉमिक वेट हो जाता है 96। ओके, तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 40 अप्रोक्स लगभग में हम लोग एलिमेंट्स के सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास यानी एटॉमिक वेट के साथ आज की इस वीडियो में कवर किया है। ठीक है, तो इसे आप याद करना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी आप याद कर सकते हो। देखिए याद करने का क्या ट्रिक है, आप अच्छे से याद करना। ठीक है, आप इसे इस तरह याद कर सकते हो। देखो हमने कैसे तरह याद किया, अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने ऐसे याद किया, देखिए हाइड्रोजन 1 1, हीलियम 2 4, लिथियम 3 7। सिंबल आपको तो ऐसे याद हो जाएगा देखते देखते, तो सिंबल याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही याद करिएगा। देखिए हाइड्रोजन 1 1, हीलियम 2 4, लिथियम 3 7, यानी पहला वाला एटॉमिक नंबर है, और दूसरा जो मैं लेटर बोल रहा हूँ, सॉरी लेटर नहीं, जो अंक बोल रहा हूँ, जो डिजिट बोल रहा हूँ, वो मेरा जो है वो है हमारा क्या है, एटॉमिक वेट है। ठीक है, तो हीलियम 1 1, लिथियम 2 4, हीलियम 2 4, लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 9, बोरॉन 5 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, फ्लोरीन 9 19, नियोन 10 20, सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 12 24। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद होता है एल्यूमिनियम 13 27। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद आप इसी तरह याद करना। ठीक है, ओके मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो बनाते हुए मैं आप बोल रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह याद करना, आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। ओके, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करना। ओके, तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। ओके, सो थैंक यू।